राजस्थान विधानसभा में गाय को राज्य माता का दर्जा देने का मुद्दा उठा है। मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में सवाल जवाब हो रहे थे और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जयपुर में हिंगोनिया से लाकर एक बछड़े का सिर टांगने का मामला उठाया, जिस पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई गहमा गहमी। टीकाराम जूली ने उठाया हिंगोनिया का मामला। गाय के मुद्दे पर हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने किया था गाय को राज्य पशु का दर्जा देने का सवाल। मंत्री जोराराम कुमावत बोले, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने खड़े होकर दर्ज कराया विरोध। कहा, राजधानी में हिंगोनिया गौशाला से गाय के बछड़े का कटा से लाकर लटकाया गया, इस पर सरकार क्या कर रही है। इस बीच सदन में काफी गर्मा गर्मी देखने को मिली। जूली बोले, एक विधायक इस मामले में आरोपी को बचा रहे हैं। वो बीजेपी का कार्यकर्ता होने की बात भी जूली ने कही। इस पर सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा सदन में बिफर गए। गोपाल शर्मा ने कहा कि आप मेरा नाम ले रहे हैं, अगर इसमें कोई मेरा आदमी शामिल हुआ तो मैं सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। इस बीच विपक्ष के विधायकों ने लहराए गाय के कटे सिर के पोस्टर। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, पोस्टर लहराने से कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि पहले से इस मुद्दे पर प्लानिंग थी। अरबाज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूं। अरबाज, गाय का मुद्दा एक बार फिर आज विधानसभा के भीतर उठा है, क्या रहा उस वक्त? देखिए, राजस्थान विधानसभा कानून के मुताबिक, नियमों के मुताबिक काफी सही तरीके से जा रही थी और जिस हिसाब से पिछली बार गतिरोध रहा, इस बार ऐसा कोई गतिरोध या टकराव बड़ा सामने नहीं आया था, जब तक कि जो हवा महल के विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, उन्होंने गौ संरक्षण पर और गौ माता को राष्ट्रीय राज्य पशु का दर्जा देने की उन्होंने बात की थी। बहुत सारी चीजों को लेकर के जब चर्चा होनी थी, लेकिन इस सवाल पर जब जवाब दिया गया तो बीच में सदन में खड़े होकर के नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिंगोनिया गौशाला के अंदर जो मामला हुआ है उसका जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरह से उसमें आरोपी को बचाने के लिए स्थानीय जो विधायक हैं भाजपा के, वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस पर गतिरोध बढ़ गया, टकराव बढ़ गया। एक दूसरे की तरफ जो है जोरदार नारेबाजियां हुई, इस तरफ कांग्रेस के विधायकों ने जो पोस्टर हैं वो लहरा दिए, जिसमें उस बछड़े का कटा हुआ सर दिखाया गया जो कि हिंगोनिया गौशाला से रिलेटेड मामला था। इस पूरे मसले को लेकर के पिछले करीब एक हफ्ते से ज्यादा समय से जो प्रताप सिंह खाचरिया वहां से पूर्व कैबिनेट मंत्री, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, चीजों का लगातार विरोध और आरोप लगाते रहे। लेकिन इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने आज जैसे ही उठाया, दोनों तरफ के जो विधायक हैं वो काफी एक तरह से उग्र हुए और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए। विधानसभा अध्यक्ष भी जो एक बार तो पोस्टर देख करके हैरान रह गए कि शायद यह मामला पहले से ही सुनियोजित तैयारी के साथ किया गया था कि जैसे ही ये प्रश्न किया जाएगा ये पोस्टर लहराए जाएंगे। यहाँ पर विधायक गोपाल शर्मा ने भी इस पूरे मामले को लेकर के ये कहा है कि इस पूरे मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं, अगर इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट मेरा या मेरे किसी आदमी का आता है तो अपनी विधायकी से उन्होंने इस्तीफा देने की भी बात कही है। अब यहाँ पर जो सत्ता पक्ष है उसने विरोध जताया। पहले 12 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित हुई, अब दोबारा जैसे ही गतिरोध शुरू हुआ 12:30 बजे तक के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है। अभी समझाइश का दौर जारी है, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। मुद्दा क्या है, क्योंकि गौ माता के संरक्षण को लेकर के लगातार अगर देखा जाए तो कांग्रेस हमलावर रही है, अपने समय के बजट के मुद्दों को भी उछालती रही है और ये आरोप सत्ता पक्ष के ऊपर लगाती रही है कि ये केवल दिखावे के लिए, राजनीति के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए जो है गौ संरक्षण की बात करते हैं, जबकि बाहर हालात कुछ हो रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं घटनाक्रम जब हुआ बछड़े वाला, इसका वीडियो बना करके कांग्रेस ने पहले से ही रणनीति तय कर ली थी कि विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरा जाएगा। और आज बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से, बिल्कुल साइलेंटली, क्योंकि बाहर भी देखा गया कि जो ज्यादातर विधायक थे वो मीडिया से बातचीत करके नहीं गए, केवल जो कांग्रेस दल के मुख्य सचेतक हैं रफीक खान ने ही बात की थी। तो कितने चुपचाप वो जब अंदर गए थे तो कहीं ना कहीं लग रहा था कुछ खिचड़ी अंदर पक रही है। और आज जैसे ही सवाल किया बाल मुकुंद आचार्य जो कि हवा महल के विधायक हैं, उन्होंने गौ संरक्षण को लेकर के तमाम जो है एक तरह से मामला खुलकर के सामने आ गया। विरोध वहां पर शुरू हुआ, नारेबाजी वहां पर हो गई और सदन के अंदर जो गहमा गहमी का हंगामे का माहौल हो गया। फिलहाल दोनों तरफ के जो विधायक हैं वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपना विरोध कर रहे हैं। 12:30 बजे तक के लिए जैसे ही स्थगित की गई है विधानसभा, अभी कुछ ही देर में जो विधायक हैं उनमें से कुछ बाहर आ सकते हैं, कुछ जो है वेल के अंदर ही नारेबाजी करके विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो
गो संरक्षण का मुद्दा है। ठीक है वो, अरबाज, बहुत, मैं लौटूंगी आपके पास। मानकर के हम चलती है जरा वो भाजपा। विधानसभा की कार्रवाई दिखा देते हैं जिस दौरान ये मुद्दा उठाया गया था, कैसे आरोप प्रत्यारोप लगे थे, देखिए जरा। लगातार, और आप कह रहे हो हम कार्रवाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले सप्ताह जयपुर के अंदर जो गौ हत्या हुई, हिंगोनिया गौशाला से एक गाय का सर काट के लेके आए गए और उस सर पे उसके अंदर किसी बीजेपी कार्यकर्ता का नाम है और उसको बचाने के लिए पार्टी के विधायक जो उसको छुड़ाने का काम कर रहे हैं। इस पे सरकार क्या रुख अपनाएगी, उन दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, ये मंत्री जी बताएं। अरे अब आपके माननीय आपके मंत्री हैं। मंत्री जी मेरा किशन ये क्या बांट रहे हो? ये आरोप दिखाया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ पोस्टर आपने लेकर के दिखाने के मूड में, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पत्रकार है, मतलब तमाशा कर रहे हो कि मेरे से सहयोग की अपील व्यक्त करना। अगर प्रतिपक्ष के नेता, अरे आप बैठो, मैं उधर भी, आप राजो, आप राजो, आपके मंत्री जी, अरे आपके मंत्री जी सक्षम है, गोपाल जी, आई विल नेम यू, मैं आपका नाम पुकारूंगा, अरे मैं आपका नाम पुकारूंगा, मैं माननीय सचेतक महोदय, उसको बैठो। ये क्या है? नो, ये पहले से तैयारी थी, ये अरे पहले से तैयारी करके लाओ। नो, ये बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल अरबाज, देखिए साफ ये नजर आ रहा है कि किस तरह से सदन के भीतर इस मुद्दे को उठाया गया और उसके बाद सारे जो विधायक हैं वो एक साथ इस बयान पर कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हुए नजर आए। लेकिन अभी क्या माहौल है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, मनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी आपको भी विरोध अपना है जारी रखे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और वेल के अंदर जैसे ही, क्योंकि पहले 12 बजे तक के लिए कुछ समय दिया था विधानसभा अध्यक्ष ने कि आप थोड़ी देर के लिए अपन स्थगित करते हैं, फिर दोबारा से 12 बजे कार्रवाई शुरू करते हैं। 12 बजे जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, वेल में आ गए कांग्रेस के विधायक, नारेबाजी करने लगे, जोरदार हंगामा किया। हंगामा होने के बाद में हुआ ये कि उन्होंने 12:30 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित करने का जो है ऐलान कर दिया। ऐलान करने के बावजूद भी अभी तक कोई भी कांग्रेस की तरफ से बाहर नहीं आया। तब तमाम लोग अंदर सदन के अंदर मौजूद हैं और वहां पर ही बैठ करके विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही एक तरह से सेंसिटिव मुद्दा माना जाता है गौ संरक्षण से जुड़े। और गो हत्याओं के मामले में पहले भी यहां पर विरोध और नारेबाजियां और हंगामे विधानसभा के अंदर होते रहे। ऐसे में पहली बार यह देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस भाजपा के ऊपर हमलावर है और जो घटनाक्रम हुआ उसमें सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष ने उठ करके बाकायदा इंटरवीन किया और जो विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने गो संरक्षण के मुद्दे पर प्रश्न किया था, उसमें जो मंत्री हैं जोराराम कुमावत, वो जवाब भी दे रहे थे। इसी क्वेश्चन के अंदर उन्होंने अपना सवाल जो है हिंगोनिया गौशाला से जुड़ा हुआ जो है कह दिया। इस सवाल के ऊपर इतना एतराज ना तो विधानसभा अध्यक्ष को था ना उनको था, लेकिन बीच में जैसे ही नाम आया स्थानीय विधायक का, तो जो गोपाल शर्मा है सिविल लाइंस विधायक, वो काफी जो है एक तरह से उग्र हुए, नाराज हुए और अपनी बात कहने लगे, जिस पर बार बार विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आई विल नेम यू। तब उन्होंने नाम लेने की बात कही तो उन्होंने मुख्य सचेतक जो है जोगेश्वर गर्ग, उनको कहा भी कि आप इन्हें समझाइए, इन्हें बिठाइए। फिर दोबारा जो है विरोध प्रदर्शन रहा। इधर से कांग्रेस की तरफ से जैसे ही पोस्टर निकालने की तैयारी की गई तो इस पर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये गलत है, प्रश्नकाल है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीजों को देखते हुए फिर से टकराव और तमाम तरह की चीजें होने लगी तो उन्होंने आधे घंटे के लिए स्थगित की। लेकिन अभी भी सदन के अंदर गहमा गहमी जारी है, विरोध जारी है, टकराव जारी है। जो कांग्रेस के विधायक हैं वेल में आकर के नारेबाजी कर रहे हैं। तो यहां पर कोशिश ये की जा रही है, जो दोनों दलों के मुख्य सचेतक हैं जोगेश्वर गर्ग, रफीक खान, वो मिलकर के और नेता प्रतिपक्ष के साथ में अंदर जाएं। संसदीय कार्य मंत्री भी इसमें जो है मौजूद हैं, जोगाराम पटेल, वो विधानसभा अध्यक्ष से संवाद करके मामले पर कोई हल निकाल करके जो है 12:30 बजे कोई गतिरोध खत्म करने का, विरोध खत्म करने का रास्ता निकालें। वरना आज काफी महत्वपूर्ण दिन है बजट बहस के ऊपर। जिस तरह से जो बड़े जो है
जिम्मेदार हैं उनके यहाँ पर होना, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो चाहे मुख्यमंत्री हो, बजट भाषण के ऊपर जो है जो घोषणा है उनके ऊपर उनका यहाँ पर उद्बोधन होना। तो फिलहाल जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट सही लेकर के चला जाए, क्योंकि अभी ये विरोध होगा, गतिरोध होगा, समय टलेगा, प्रश्न नहीं हो पाएंगे, टाइम लगेगा, तो फिर बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि ये समय आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो मेन काम आज होना है, क्योंकि बजट बहस पर आज अंतिम दिन है, आज तमाम काम पूरे करने हैं, वो नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आगे की कार्रवाई जो है वो सीक्वेंस में नहीं रहेगी। तो फिलहाल अंदर जो है मनाने का, बातचीत करने का और कोई रास्ता निकालने का दौर जारी है। देखते हैं 12:30 बजे लेकिन क्या जिस रहता मुद्दे है। को यहाँ जी। पर विधानसभा के अंदर उठाया गया अरबाज, इस मामले में कार्रवाई क्या क्या हुई है अभी तक, क्योंकि यही सवाल कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष उठाते हुए नजर आए थे और शायद मंत्री जी को उसका जवाब देने का वक्त नहीं मिल पाया कि बाकी मुद्दों पर इस मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया गया। देखिए, बुनियादी मुद्दा जो कांग्रेस का है वो यही है। यहां पर कांग्रेस का आरोप यह है कि सवाल उठाने पर, विरोध करने पर मौके पे जाकर के बाकायदा हिंगोनिया गौशाला तक जो है प्रताप सिंह खाचरियावास जाकर के आए थे। वो लगातार रोज बयान जारी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और जमीन पर काफी एक्टिव हैं। लेकिन इसके ऊपर ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना कोई FIR हुई, ना दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने की बात की गई। थाने में भी उन्होंने बातचीत की तो वहां पर यह आरोप जो है प्रताप सिंह खाचरियावास ने पहले लगाया था कि ठीक है अरबाज, आपसे